हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन SDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो आपका लेसन है 14 और लेसन का नाम है सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। क्या है? सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सुरक्षा क्या होता है? जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, हर जगह हर स्थान पे हर समय क्या करना चाहिए, सुरक्षा बरतनी चाहिए। ठीक है। और प्राथमिक चिकित्सा का मतलब यह होता है कि जो चिकित्सा हम घर पे करते हैं, हम खुद करते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा होता है। तो आइए देखते हैं सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आप लोगों के चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। करा दुर्घटनाएं किसी भी समय किसी भी स्थान पर हो सकती हैं। ठीक है, सही बात है। जो दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है, दुर्घटनाएं जो होती हैं, मान लेते हैं कोई बाइक से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये बता कर होती हैं? नहीं, ये अचानक से होती है और ये किसी भी समय हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति के साथ होगा, ये सबके साथ भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है और किसी भी स्थान पे क्या हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए? क्या करना चाहिए? सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए हमें। ठीक है, आइए देखते हैं। सामान्यतः दुर्घटनाएं शीघ्रता, लापरवाही और असावधानी के कारण होती हैं। जो दुर्घटनाएं होती हैं वह हमारे शीघ्रता के कारण, लापरवाही के कारण और असावधानी के कारण क्या होती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यदि हम सावधानी से कार्य करें तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। ठीक है, यदि हम सावधानी से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हमें जो भी कार्य करना चाहिए सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। यदि हम सावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो जो भी दुर्घटनाएं हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, चाहे वो छोटी ही कार्य क्यों ना हो, उसी कार्य को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। या ना हो कि हम उसको जल्दबाजी में जल्दी कर दें और वहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा निष्ठ क्या है। हमारा निष्ठ है सुरक्षा के नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ सेफ्टी। ठीक है, क्या है? सुरक्षा के नियम। घर पर, सड़क पार करते समय, स्कूल में, तैरते या खेलते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक और लाभदायक है। ठीक है, जैसे कि जब हम घर पर होते हैं या सड़क पार करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तैरते हैं या खेलते भी हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। हमारा हर जगह सुरक्षा के नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, यदि हम उन नियमों का पालन करते हैं, जो सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं हमारे लिए हमारे हित में ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो यदि हम उस नियमों का पालन करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, और सुरक्षा के नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और लाभदायक भी साबित होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, घर पर सुरक्षा, सेफ्टी एट होम। क्या है? घर पर सुरक्षा। अब हमें घर पे कैसे सुरक्षित रहना चाहिए? ठीक है, जो हमारे घर पे भी अधिकतर दुर्घटनाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, घर पे ही होती हैं। तो हमें घर पे कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, घर पर अधिकतर दुर्घटनाएं जलने, कटने, गिरने, बिजली का झटका लगने या विषैले पदार्थ खाने आदि से संबंधित होती है। ठीक है, यदि जो हम घर पे जो दुर्घटनाएं होती हैं, जलने, कटने, गिरने, बिजली का झटका जो होता है या जो विषैले पदार्थ खाने से क्या होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियां बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमें निम्नलिखित सावधानियां क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे जो घर में दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं से हम क्या कर सकें, बच सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमें घर में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। गीले अथवा चिकने फर्श पर दौड़कर या तेज़ी से नहीं चलना चाहिए। जो हमारे गीले फर्श होते हैं, जो चिकने फर्श होते हैं,
उन फर्शों पर हमें क्या करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, तेज़ी से भी नहीं चलना चाहिए। यदि हमारे फर्श गीले हैं या चिकने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस फर्श पर हमें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। यदि हम उन फर्शों पर दौड़ रहे हैं या तेज़ी से चल रहे हैं तो हमारा पैर फिसल सकता है और हम गिर सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीढ़ियों पर फर्श पर सामान को फैलाकर नहीं रखना चाहिए। जो फर्श है, ठीक है, फर्श जो है उन पे जो सामान होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको पिघलाकर उनको फैलाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फर्श पर जो भी सामान उनको क्या करना चाहिए, हमें फैलाकर नहीं रखना चाहिए, ना ही इधर उधर फेंकना चाहिए। उसका जो जगह है उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, उस वस्तुओं को हमें क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्श पर कोई भी वस्तुओं को इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते समय शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। छत पर भी दौड़ना और खेलना नहीं चाहिए। जो हम सीढ़ियों पर चलते हैं, ठीक है, जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या उतरते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें शीघ्रता नहीं करना चाहिए, हमें तेज़ी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक सीढ़ियों पे चढ़ना या उतरना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें सीढ़ियों पे चढ़ते या उतरते समय क्या करना चाहिए, शीघ्रता से नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक हमें सीढ़ियों पे चढ़ना चाहिए और उतरना चाहिए। छत पर भी दौड़ना खेलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कि छत पे लोग होते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, छत पे ही खेलते हैं, छत पे ही दौड़ते हैं, तो हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें छत पे दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए। यदि हम छत पे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं तो हम क्या कर हो सकते हैं, छत से गिर भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें छत पर दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, ब्लेड, चाकू, आरी, सुई जैसे तेज धार वाले या नुकीले औजारों उपकरणों से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, जो हमारे घर में ब्लेड होते हैं, चाकू होते हैं, आरी होते हैं इत्यादि जो नुकीले उपकरण होते हैं, उन उपकरणों से क्या करना चाहिए, हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, यदि हम इन उपकरणों से खेल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ या हमारे शरीर का कोई भी अंग क्या कर सकता है, कट सकता है। ठीक है, इन सारे उपकरणों का जो नुकीले उपकरण होते हैं उन उपकरणों को उपयोग करते समय हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें जो भी ब्लेड, चाकू, आरी जैसे नुकीले औजार या उपकरण हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए और उनका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आग से तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। यदि हम आग से खेल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम आग से जल भी सकते हैं। ठीक है, स्टोव, गैस स्टोव या अंगीठी आदि को असावधानी से नहीं जलाना चाहिए। जो स्टोव है, गैस स्टोव है, जो भी अंगीठी हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक जलाना चाहिए, उन्हें असावधानी पूर्वक बिल्कुल भी नहीं कर जलाना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आग को यदि हम जला रहे हैं या बुझा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक आग को जलाना चाहिए और उन्हें सावधानी पूर्वक आग को क्या करना चाहिए, बुझाना चाहिए। हमें कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, घर पर रखी किसी दवा, औषधि को अपने बड़ों से बिना पूछे कभी नहीं पीना चाहिए। जो भी हमारे घर में दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें बिना बड़ों के परामर्श के बिना नहीं पीना चाहिए। ठीक है, हमें बड़ों का क्या कर लेना चाहिए, परामर्श ले लेना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, तभी हमें उन दवाइयों का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बिना पूछे किसी भी दवा को हमें क्या करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। ठीक है, यदि हम किसी भी दवा को पी लेते हैं तो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिजली के उपकरण जैसे कूलर, फ्रिज, प्रेस, हीटर, पंखा और टेलीविज़न आदि को व्यर्थ ही नहीं छूना चाहिए। जो हमारे बिजली के उपकरण हैं, ठीक है, जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, प्रेस, हीटर, पंखा, टेलीविज़न आदि को हमें क्या करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सुरक्षा क्या है, हमारे घर में हमें घर में क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, यह सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट आपका है सड़क पर सुरक्षा, सेफ्टी ऑन रोड। ठीक है, सड़क पर सुरक्षा। अब हमें सड़क पर क्या क्या सुरक्षा
रखनी चाहिए या क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए देखते हैं। ठीक है, सड़क दुर्घटना थोड़ी सी असावधानी से हो सकती है। जो भी हमारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, सड़क पर चलते समय हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, सड़क पे चलने के लिए हमारे कुछ रूल है, हमारे कुछ नियम है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं वो रूल कौन से हैं। सदैव सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। यदि हम पैदल चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए, न कि दाईं ओर। ठीक है, तो हमें किस ओर चलना चाहिए, अपने बाईं तरफ ही चलना चाहिए। सड़क के सदैव हमें क्या करना चाहिए, बाईं ओर ही चलना चाहिए। सड़क पार करते समय दाईं तथा बाईं ओर अवश्य देखना चाहिए। जब भी हम सड़क पार कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम सड़क पार कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दोनों तरफ देख लेना चाहिए कि कहीं कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। यदि सड़क खाली है तो ही हमें क्या करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। ठीक है, तो सड़क पार करते समय हमें अपने दोनों तरफ अच्छे से देख लेना है। यदि सड़क खाली है तो हमें क्या करना चाहिए, सड़क को सावधानीपूर्वक पार करना चाहिए। पैदल पथ फुटपाथ पर चलना बहुत सुरक्षित होता है। जैसे कि शहरों में फुटपाथ बनाए जाते हैं जो पैदल यात्रियों के लिए होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उन पैदल पथ पे ही चलना हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। ठीक है, सड़क पर खेलना या बीच में दौड़ना हानिकारक होता है। यदि हमें क्या करना चाहिए, हमें सड़क पर खेलना भी नहीं चाहिए और बीच में दौड़ना हानिकारक होता है। ठीक है, यदि हम सड़क पर खेलते हैं तो हमारी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, इसीलिए हमें कभी भी सड़क पर खेलना या दौड़ना नहीं चाहिए। सदा यातायात के संकेतों को ध्यानपूर्वक देखकर उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, जो सदा यातायात के संकेत हैं, बत्तियों को ध्यानपूर्वक देखकर उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो सड़क के जो नियम हमें बताए गए हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि चौथा पॉइंट हमारा जो है पांचवा पॉइंट वह कह रहा है सदैव यातायात के संकेतों को ध्यानपूर्वक देखकर उनका पालन करना चाहिए। जो हमारे ये क्या बनाए गए हैं, यातायात के संकेत बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको ध्यान में रख कर ही उनको ध्यानपूर्वक देख कर ही उनका हमें क्या करना चाहिए, सदैव पालन करना चाहिए। प्यारे स्टूडेंट, यह था हमारा सड़क पर सुरक्षा और घर पर सुरक्षा। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।